हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। खासकर जो प्राइवेट और ICDEOL के स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ ही महीनों में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर MA के स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस तरह से उसकी आपने तैयारी करनी है और क्या क्या पैटर्न रहेगा और कौन से सिलेक्टेड टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो आज मैं आपसे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है SPU और HPU का, उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा और साथ में मैं जो सिलेबस है आपका उसको भी इसमें साथ साथ हम डिस्कशन करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। तो इसमें जो आज का कोर्स है आपका वो है HIST 101 हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कोर्स है ये, क्योंकि नया कोर्स है और रिसर्च से रिलेटेड है। तो ये आप एक दिन में अगर सोचेंगे कि पढ़ के पास हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें ज़रूरी हो जाता है कि आप सिलेक्टेड स्टडी जो है वो किस तरह से करें। तो ये मेरे पास सिलेबस है और ये एक क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो इसमें जो पैटर्न रहता है वो रहता है कि आपका जो है वो 9 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, यूनिट वाइज है, सेक्शन वाइज इसमें रहते हैं। तो एक सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन चूज करते हुए कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं और 14 मार्क्स के ये रहते हैं। तो पहले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं और ये हमारे पास सिलेबस भी रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न जो है वो एग्जाम में रहने वाला है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, or would it be correct to define history as record of the past event evaluate? कि इतिहास का अर्थ से आप क्या समझते हैं? क्या आप अतीत की घटनाओं का संग्रह है? क्या इतिहास अतीत की घटनाओं का संग्रह है? मूल्यांकन कीजिए। तो पहला ही जो टॉपिक है आपका जो यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का, यहाँ से पूछ लिया गया है कि हिस्ट्री, व्हाट एंड व्हाई, नेचर एंड स्कोप, सेक्शन विल इंक्लूड रिफ्लेक्शन ऑन हिस्ट्री, पीपल एंड टाइम्स। तो पहला ही जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो पहले यूनिट के पहले ही टॉपिक से पूछा गया है। तो अगर आप यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक अच्छे से कर लेंगे तो फिर सेकंड आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पूछा है कि व्हाट डू वी स्टडी हिस्ट्री इवेलुएट, हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कंसेप्ट, फैक्ट, कॉजेशंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो इसमें इस बार आ सकता है आपको कि फैक्ट क्या है, कॉजेशंस क्या है, कारण संबंध क्या है और इतिहास लेखन में ऑब्जेक्टिविटी क्या है ना। हिस्टोरिकल कंसेप्ट है ये। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपका आ सकता है, लास्ट में जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें कॉजेशन भी पूछ सकते हैं, फैक्ट भी पूछ सकते हैं और ऑब्जेक्टिविटी भी पूछ सकते हैं। अब सेक्शन बी पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है वो है इतिहास लेखन में यूनानी इतिहासकारों के योगदान पर निबंध लिखिए। इंग्लिश में है राइट एन एसे ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो ये यूनिट नंबर 2 का जो फर्स्ट है प्री मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ट्रेडिशंस, जिसमें ग्रीक हेरोडोटस के बारे में पूछा है, थ्यूडाइसिस के बारे में पूछा है, रोमन हिस्टोरियंस लीवी है, टेक्टिसस है और क्रिश्चियंस हिस्टोरियन सेंट अगस्टाइन्स है, अरबियन हिस्टोरियन है, इब्न खालदून है। ये सारे के सारे जो इतिहासकार है, क्रोनोलॉजी ऑफ कलहन है। तो ये सारे का सारा जो है वो यहाँ से पूछा गया है मिला के कि यूनानी, एक पर्टिकुलर यूनानियों का पूछा है, लेकिन शॉर्ट में जो आपका लास्ट क्वेश्चन आएगा तो इसमें से कहीं से भी आपके ये राइटर्स के नाम जो है, हिस्टोरियंस जो है, इनके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे यूनानी का पूछा है तो इस बार हो सकता है रोमन हिस्ट्री का पूछ ले या हेरोडोटस के बारे में पूछ ले, या है ना। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं या दो को मिलाकर भी ये पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है इतिहास लेखन की प्राचीन भारतीय परंपरा में कलहन के योगदान। तो यहीं से पूछा गया है ये भी यूनिट नंबर 3 से, कलहन का जो ये वाला है, क्रोनोलॉजी ऑफ कलहन है ना, ट्रेडिशंस ऑफ कश्मीर हिस्ट्री है ना, कश्मीर क्रोनोलॉजी ऑफ कलहन। तो यहाँ से ये पूछा गया है, मतलब यूनिट नंबर 3 से ही 2 क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन बी में पूछ लिए गए हैं। तो यूनिट 2 का अगर आप यूनिट सेक्शन का पहला टॉपिक कर लेते हैं अच्छे से पूरा का पूरा, तो वहाँ से आपका काम जो है वो हो जाएगा। फिर आगे आपको 4th टॉपिक डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया 3 या 4, 2 में से एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें है डिस्कस इन ब्रीफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी। अब यूनिट नंबर 3 पे आ जाइए। 3 का जो पहला ही टॉपिक है मार्क्सिस्ट सवर्टन हिस्टोरियो रिफ्लेक्शंस ऑफ क्लासिकल मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क हिस्ट्री फ्रॉम बिलो द फ्रेंच एंड द एनाल स्कूल। तो इस बार जो है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है इतिहासकार का, उसके बारे में पूछा गया है। तो इस बार हो सकता है आपका जो है सवर्टन हिस्ट्री के बारे में पूछ ले, या फ्रेंच स्कूल ऑफ हिस्ट्री एनाल स्कूल उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको जो है वो यूनिट 3 का 5th टॉपिक जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकली इवेलुएट द राइटिंग ऑफ द जेम्स मिल ऑन इंडियन हिस्ट्री। जेम्स मिल द्वारा लिखे गए भारतीय इतिहास का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये अब आ जाइए आप टॉपिक नंबर 6 पे, अप्रोचेज इन इंडियन हिस्टोग्राफी। ओरिएंटलिस्ट राइटिंग जिसमें विलियम जोन्स है, इस बार हो सकता है विलियम जोन्स के बारे में पूछ ले। कॉलोनियल जेम्स मिल्स है, बिसेंट स्मिथ है, या इस बार हो सकता है नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में पूछ सकते हैं। जदुनाथ सरकार है, आरसी मजूमदार है ना। तो ये आपने जो है 5th और 6th अच्छे से कर लेना है, वहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे यूनिट नंबर 6 के। 7 आप जो है वो छोड़ सकते हैं। फिर है सेक्शन डी। सेक्शन डी पे आप आ जाइए यूनिट नंबर 4 पे। तो यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फुट नोट्स, डिस्कस इट्स पर्पज। पाद टिप्पणी से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मतलब फुट नोट्स जो रहते हैं, जो कि आप चैप्टर देखते हैं किसी बुक में, उसके नीचे छोटे छोटे रहते हैं, नंबरिंग के ऊपर रहती है, उसको बोलते हैं फुट नोट। कि हम जो रेफरेंस दे रहे हैं हिस्ट्री में किसी पर्टिकुलर राइटिंग का, उसको हमने कहाँ से लिया है, उसका वहाँ पे राइटर का नाम देना पड़ता है, उसकी बुक का नाम देना पड़ता है, उसका पब्लिशर का नाम देना पड़ता है, और किस पेज से हमने वो इन्फॉर्मेशन ली है उसको भी उसमें जो है वो मेंशन करना पड़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुट नोट का आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो ये हमारा यूनिट सेक्शन डी चला हुआ है। इसमें फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 8th पे हम चलते हैं। तो इसमें व्हाट इज़ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म इन हिस्टोरिकल रिसर्च। कि ऐतिहासिक आलोचना से आपका क्या अभिप्राय है, और ऐतिहासिक अनुसंधान में आलोचना के सिद्धांत के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप यूनिट 4 पे ही आ जाइए। तो इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस, कि आलोचना से क्या अभिप्राय, क्रिटिसिज्म क्या है। तो 2 टाइप की क्रिटिसिज्म रहता है इसमें, एक इंटरनल क्रिटिसिज्म है, एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। जब उसको पहले हम क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए जो है उसकी आंतरिक और बाह्य आलोचना जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है कि जो फैक्ट है वो सही है या गलत है। और उसके बाद जब इंश्योर हो जाता है हिस्टोरियंस, तो फिर उसको रिवील करता है। तो यहाँ पे आप जो है वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं यूनिट नंबर 4 का जो पहला है हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस, एविडेंस एंड क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस। यहाँ से आपका जो है वो ये क्वेश्चंस आए हैं दोनों के दोनों। दूसरा जो है वो 9th से आया है, यहाँ से फुट नोट, यहाँ से 20 से उठा लिया है इन्होंने। 9th जो है आपका यूनिट नंबर 4 का इसका। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट जो है वो 8th से आया है और दूसरा जो है 9th से आया है। तो इस बार आपका आ सकता है कि जो हिस्टोरिकल राइटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, ऐतिहासिक लेखन का जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न चरणों की बात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको आ सकता है। तो इसमें टॉपिक सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आएगा, फिर पहले डाटा कलेक्शंस आएगा, पहले आगे रिसर्च है क्या, फिर डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करते हैं, नोट मेकिंग प्रोसेस क्या है, रिसर्च एथिक्स किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कोटेशंस कैसे दी जाती है, प्रेफेजेस क्या है, सिनॉप्सिस का ड्राफ्ट कैसे तैयार किया जाता है। इस बार सिनॉप्सिस का भी पर्टिकुलर जो है वो आपको आ सकता है अलग से कि सिनॉप्सिस जो है वो क्या कैसे तैयार किया जाता है और उसका क्या रहता है। चैप्टराइजेशंस है या साइटेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, या जो है वो आपका प्लेगरिज्म के बारे में पूछ सकते हैं, बिब्लियोग्राफी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं। तो इसको आपने 9th जो यूनिट है इसके दोनों जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपके इससे काफ़ी रहने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे 8 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको एक एक
चूज करके जो है वो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन ई का जो 9th क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, मतलब इसको आप जो है वो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आगे कि हिस्टोरियोग्राफी क्या है, इतिहास लेखन क्या है, जो पूरी की पूरी आपकी बुक है उसके बारे में पूछा कि इतिहास लेखन है क्या। फिर यहाँ पे कॉजेशंस पूछा है, जो फर्स्ट आपका चैप्टर है इसका यहाँ से पूछ लिया गया है। इस बार ऑब्जेक्टिविटी आ सकती है, आपको फैक्ट आ सकते हैं, फैक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कॉजेशंस, और रिपीट भी हो सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। टैसिटस के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ से आपका जो है वो इधर आप देख रहे हैं टैसिटस, लिवियन टैसिटस यहाँ से। अब इब्न खालदून के बारे में पूछा है, तो इब्न खालदून यहाँ से है। तो यहाँ से यूनिट सेकंड के जो फर्स्ट वाला है इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पूछ रहे हैं। इस बार हो सकता है कि रांके से आपको पूछ सकते हैं, ऑगस्ट काम्टे से पूछ सकते हैं, उसका पॉजिटिविज्म क्या है। शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, और बड़े में आप जो वो पहला यूनिट अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वहाँ से क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऑरल हिस्ट्री क्या है। तो ऑरल हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो मौखिक इतिहास है, यहाँ से आपका ये पूछ रहा है कि जहाँ पे हमारे को रिटन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे हिस्ट्री में जो है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी होती रहती है एक दूसरी जनरेशन्स में। जैसे हमारे वेदास थे, वो भी पहले जो है वो ऑरल ट्रेडिशन में थे। तो इस तरह से आप अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी कथा कहानियाँ, बहुत सारे फोक सॉन्ग है जिसमें कि इतिहास रहता है, उसको क्या कहते हैं, ऑरल हिस्ट्री कहते हैं। और इसकी आज की डेट में जो है एक अलग सी ब्रांच है, उसको जो है वो उसमें जो खासकर जो फोक सॉन्ग और दूसरी चीज़ें उसमें जो इतिहास छुपा है उसको एक्सप्लोर किया जाता है। फिर यहाँ पे फेमिनिस्ट हिस्ट्री है कि नारी इतिहास लेखन क्या है। तो इसमें जो फेमिनिस्ट हिस्ट्री है ये आपका 7th से पूछा गया है यहाँ पे, जिसमें दलित इतिहास लेखन है या फेमिनिस्ट हिस्ट्री है ना, कि महिलाओं का क्या रोल रहा है प्राचीन काल, मध्यकाल, और उनकी स्थिति क्या रही है आधुनिक काल में, तो इसको बोलते हैं फेमिनिस्ट हिस्ट्री। यहाँ पे आपका साइटेशंस का पूछ लिया है, जैसे मैंने आपको बताया इस बार हो सकता है प्लेगरिज्म आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे है आपका साइटेशंस क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइटेशंस कैसे की जाती है। साइटेशंस मतलब जो हम रेफरेंस देते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि इतिहास में ऐसी चीज़ आप नहीं बोल सकते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, उसकी रेफरेंसिंग करनी पड़ती है। जैसे आप बुक्स में देखते हैं बीच में सन लिखे होते हैं, नीचे जो है राइटर का नाम दिया होता है, तो उसको बोलते हैं साइटेशंस। उसके अलग अलग तरीके रहते हैं, वो आपकी बुक में दिया होगा। फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है, और बिब्लियोग्राफी ये यहाँ से लिखा गया है, बिब्लियोग्राफी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन यहाँ से पूछा गया है शॉर्ट में। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पनाएं क्या होती है, कैसे उसको जो है वो तैयार किया जाता है हिस्ट्री में। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 10 पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 6 करने हैं। ऑप्शन इसमें आपके पास है, तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। कोई आपका सवाल हो या किसी टॉपिक पे आप चर्चा करना चाहते हो, खासकर ICDEOL और प्राइवेट के स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।